एक आदमी की लेडी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से शादी हो गई। अगले दिन दोस्त ने उसे पूछा, हाँ भाई कैसी रही स्वागरात? आदमी बोला, क्या स्वागरात मनानी थी, साली ने पहली रात ही 800 का जुर्माना ठोक दिया। दोस्त, अबे किस चीज का जुर्माना? आदमी, 100 रुपए ओवर स्पीड के, 300 रुपए रॉन्ग साइड के और 400 रुपए बगैर हेलमेट के। सरदार का दोस्त सरदार से, सरदार जी, अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये तो दोनों बहनों का आपस का मामला है। पड़ोसी, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात वो सब कुछ देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार हंसते हुए ताली मारकर बोला, हम तो कल रात घर पर थे ही नहीं। टीचर, जिस दिन क्यामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चा, मैडम क्या उस दिन स्कूल की छुट्टी होगी? एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है ते अपने वाल तेरे को सीधे नहीं हुंदे। पुलिस, तुमने अपने दादा का ऑपरेशन किया और वो मर गए, कैसे? आयशा, सर जी, वो मैं यूट्यूब से देख देख कर ऑपरेशन कर रही थी, मेरा पैकेज खत्म हो गया ते नाल दादा भी। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बेग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैंने उसे कीड़े मारने वाली दवाई पिला दी है। बीवी शोर की सालगिरह पर प्यार से बोली, क्या गिफ्ट दूं आपको? शोर ने कहा, प्यार से देखा करो, तमीज से बात किया करो और लड़ा मत करो, बस यही काफी है मेरे लिए। बीवी थोड़ी देर सोच के बोली, नहीं नहीं, मैं तो आपको गिफ्ट ही दूंगी। सरदार जी शैम्पू बालों में लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी ने पूछा, ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? सरदार बोला, जाहिल औरत, ये हेड एंड शोल्डर है। एक पठान दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे दे। एक आदमी पठान के करीब जाकर बैठ गया और कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, हमारा रेट खराब ना करो। डॉक्टर नरस से, इस बिस्तर वाला मरीज कहाँ है? नरस, उसे सर्दी बहुत लग रही थी, मैंने उसे उस मरीज के साथ लिटा दिया जिसे 104 पे बुखार था। अफसर, तुम दफ्तर में क्यों सोते रहते हो? मुलाजम, जनाब, रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। अफसर, तुम कल से अपने बेटे को साथ लाया करो ताकि वो तुम्हें यहां भी ना सोने दे। एक बार पप्पू शर्ट उतार के बालकोनी में खड़ा था। पप्पू के पड़ोसी ने ये देखा तो उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह खान साहब, क्या सीना है। पप्पू खुश होते हुए बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार घर आकर अपनी भाभी का सीना देखो तो पागल हो जाओगे। फैमिली प्लानिंग वाली एक खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी कि इतने ज्यादा बच्चे ठीक नहीं होते। आप ऐसा किया करें कि जब आपका शौहर आपके अंदर फारग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लै के आसा, फिर तू मैनू थल्लो निकल के विखावी। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदे आजम को पिशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक पार्टी में एक लड़का एक लड़की को देखे जा रहा था। लड़की उसके पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में गिलास है, क्या मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का खुशी से,
जी जी बताएं क्या हटाना है। लड़की, अपनी मनहूस नजरें मेरे चेहरे से हटा लो। सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला, जिसमें सिर्फ लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहन रखी थी। किसी के घर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। घर के एक फर्द ने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर दी। थोड़ी देर बाद वो सारे ही अंधे हो गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनको कुछ भी नजर ना आया। तो तमाम लोग बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बुजुर्ग ने तमाम लोगों को थप्पड़ मारा और कहा, ओए बगैर तो उठ जाओ, बत्ती चली गई ये। बीवी, शादी के शुरू दिनों में जब मैं खाना पकाकर लाती थी, आप ज्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? क्या मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शोहर, वो बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। लड़की, सुनो, एक बात बताओ। लड़का, हाँ पूछो। लड़की, ये गंदी फिल्मों और अच्छी फिल्मों में क्या फर्क है? लड़का, अगर फिल्म देखते टाइम आंख से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म अच्छी है, और अगर नीचे से पानी आ जाए तो समझ लो फिल्म गंदी है। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से दो पाकिस्तानियों का गुजर हुआ तो उसे देखकर एक ने दूसरे से कहा, यार ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। एक आदमी कपड़े धो रहा था। अचानक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, भाई साहब क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, बीवी के कपड़े धो रहा हूं। पड़ोसन बोली, मेरे भी कपड़े धो दिया करो, कितने पैसे लोगे? आदमी बोला, पैसों की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है आप भी वही दे दिया करना। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से में उससे पूछा, आशक अली, तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, आली जां मौला खुश रखे, रोजे ते तुहाडे हुंदे ने, साडियां तां कच्चियां कबरां हुंदियां ने। एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कर लवो पर शिकायत ना लाओ। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी उठो और बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।